तो कहां गए वो सब जो कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी खत्म हो गया है? क्या वो सब नेपाल चले गए? क्या वो सब नहीं ना, यकीनी तौर पे वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होंगे, शाहीन अफरीदी का रिदम देख रहे होंगे, शाहीन अफरीदी की रफ्तार देख रहे होंगे, शाहीन अफरीदी की क्लास देख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि दोबारा से पुराना अफरीदी वापस आ रहा है। जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। शाहीन अफरीदी ही पाकिस्तान का वेपन था, पाकिस्तान का वेपन है, पाकिस्तान का वेपन रहेगा। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जीतना है तो शाहीन अफरीदी की ये क्लास, ये फॉर्म, ये रिदम, ये रफ्तार पाकिस्तान को चाहिए थी, जो वो हासिल कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी ने कप्तानी क्यों हासिल की थी? उस वजह से शाहीन अफरीदी को बिल्डोज करने की जो है कोशिश की गई, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी जो है वो उसका तमस्खर जो है ना उड़ाया गया। इस टाइम शाहीन अफरीदी को बहुत सारे लोग पाकिस्तान क्रिकेट में लाइक नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शाहीन अफरीदी को सिर्फ मजबूरी की वजह से टीम में रखा हुआ है, सिर्फ मजबूरी की वजह से उसको स्क्वाड में शामिल किया हुआ है। तो कहां गए वो सब जो कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी खत्म हो गया है? क्या वो सब नेपाल चले गए? क्या वो सब नहीं ना, यकीनी तौर पे वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होंगे, शाहीन अफरीदी का रिदम देख रहे होंगे, शाहीन अफरीदी की रफ्तार देख रहे होंगे, शाहीन अफरीदी की क्लास देख रहे होंगे। शाहीन अफरीदी बिल्डोज करता जा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि दोबारा से पुराना अफरीदी वापस आ रहा है। इस शाहीन अफरीदी को सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, सिर्फ उस पे एतमाद की जरूरत थी, और उस एतमाद को जैसे ही उसे हासिल हुआ उसके बाद शाहीन ने बता दिया कि वो वो कहते हैं ना, जख्मी शेर की तरह झपटना जानता है, वो विकेटें उड़ाना जानता है, वो ईगल की तरह आता है, दबोचता है और अपने शिकार को लेके उड़ जाता है। और शाहीन अफरीदी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस आज के मैच में दी, जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले मैच में दी, जिस तरह की परफॉर्मेंस T20 सीरीज में दी, जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में दी, जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। शाहीन अफरीदी ही पाकिस्तान का वेपन था, पाकिस्तान का वेपन है, पाकिस्तान का वेपन रहेगा। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जीतना है तो शाहीन अफरीदी की ये क्लास, ये फॉर्म, ये रिदम, ये रफ्तार पाकिस्तान को चाहिए थी, जो वो हासिल कर रहे हैं। आखिरी 10 मैचेस में 17 आउट किए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने। ये वही शाहीन शाह अफरीदी है जिसके खिलाफ एक ब्रिगेड जो है वो बाकायदा तौर पे लॉन्च की गई, सिर्फ इसलिए कि शाहीन अफरीदी ने कप्तानी क्यों हासिल की थी। उस वजह से शाहीन अफरीदी को बिल्डोज करने की जो है कोशिश की गई, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी जो है वो उसका तमस्खर जो है ना उड़ाया गया। लेकिन मैं यहां पे जरूर जिक्र करूंगा शाहीन अफरीदी के भाई रियाज अफरीदी का। रियाज अफरीदी ने जो है वो शाहीन अफरीदी को कहा नो वरी। वो खुद भी एक टेस्ट क्रिकेटर है, उसने कहा कोई मसला नहीं है, इन बातों को जाने दो। शाहिद अफरीदी जो उनके फादर इन लॉ हैं, उन्होंने भी कहा कि इन बातों को जाने दो, सिर्फ फोकस करो। तो रियाज अफरीदी ने उनके साथ जो है वो बाकायदा नेट्स पे काम किया, बाकायदा शाहीन अफरीदी के साथ रिहेबिलिटेशन उनका मुकम्मल करवाया, बाकायदा उनके साथ जो है रह के उनकी स्विंग पे काम किया, उनकी रफ्तार पे काम किया, उनकी बॉलिंग पे काम किया। तो रियाज, मैं ये समझता हूं कि शाहीन के साथ साथ आप भी इस क्रेडिट के मुस्तहिक हैं कि आज जो शाहीन परफॉर्म कर रहा है उसमें रियाज का बहुत बड़ा किरदार है। रियाज अफरीदी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में भी कोचिंग करते रहे, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे तो जो पिया को भाई वही सबसे आगे आए, यहाँ तो ये वाला मामला है। तो इस टाइम शाहीन अफरीदी को बहुत सारे लोग पाकिस्तान क्रिकेट में लाइक नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शाहीन अफरीदी को सिर्फ मजबूरी की वजह से टीम में रखा हुआ है, सिर्फ मजबूरी की वजह से उसको स्क्वाड में शामिल किया हुआ है। मैं आपको क्या क्या बताऊं शाहीन अफरीदी के खिलाफ किस तरह की खौफनाक साजिशें हो रही हैं। आने वाले दिनों में मैं इसमें भी बाकायदा जो है ना वो बाकायदा इसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगा कि किस तरीके से शाहीन अफरीदी की कमर्शियल मार्केट को डेंटर डाला गया है। शाहीन अफरीदी के साथ जो जो जुल्म हुए आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकते। शाहीन अफरीदी जब ब्रांड बन रहा था, कमर्शियल्स में उनको लिया जा रहा था, अचानक फिर ये क्या हो गया, इस पे फिर आने वाले दिनों में बात करेंगे। आज मैं सिर्फ बात करूंगा शाहीन अफरीदी की क्लास की। वो तमाम लोग जो कहते थे कि शाहीन अफरीदी खत्म हो गया, शाहीन अफरीदी की क्रिकेट बढ़ गई, अब वो खुद कहीं बढ़े हुए हैं, अब वो खुद किन्हीं बिलों में जाके छुपे हुए हैं। अब वो क्या वो जमीर जाफरी साहब ने कहा था ना कि वो नेपाल चले जाते हैं, नेपाल में हाँ वो सुबह चले जाते हैं फिर शाम में वापस आ जाते हैं। इनका भी यही मामला है कि जब शाहीन अफरीदी का स्पेल आता है ये लगता है कि कमलों में रजाइयों में छुप जाते हैं कि देखना ना पड़े। और भाई आप देखो या ना देखो, शाहीन अफरीदी अपनी क्लास दिखा रहा है। शाहीन अफरीदी बता रहा है कि वो मैच विनर था, मैच विनर है, मैच विनर रहेगा। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि शाहीन का अगर यही रिदम रहा और अगर शाहीन को सपोर्ट मिलती रही तो शाहीन आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाएगा, शाहीन आपको आगे मजीद कई कामयाबियां दिलवाएगा। क्योंकि शाहीन एक क्लास का नाम है, वो एक बॉलर नहीं है, वो एक मैं समझता हूं कि लेजेंड है। आने वाले दिनों में जब वो अपनी क्रिकेट को मुकम्मल करेगा तो आप उसका नाम वहां पे देखेंगे जहां पे लेजेंड्स का नाम आता है। तो शाहीन गुड लक, इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में
हमें यकीन है कि तुम इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। चाहता तो हूं कि तुम्हारा वाला ये वाला इशारा करूं, लेकिन जो तुम्हारा अंदाज है वो तुम्हें ही सूट करता है। थैंक यू।